Good morning students, myself Shan Patel from Sankalp International School. Today we are going to start part 2 of lesson number 2 microorganisms, spread and hope. चलो अब आज का हमारा मेन टॉपिक है माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रोऑर्गेनिज्म और हम, हमारे साथ माइक्रोऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है वो हम समझेंगे। माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रोऑर्गेनिजम्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज, वेरियस सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीज। देखो इसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, वो हम आगे सीखेंगे। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलो उसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो हमें हेल्पफुल होते हैं और किस तरीके से वो हमें हार्मफुल होते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले तो हम जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कर्ड बनता है, ब्रेड बनती है एंड केक बनता है, बराबर। तो ये कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिससे अल्कोहल बनता है, अल्कोहल के प्रोडक्ट बनाने तो भी यूज होता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। उससे एनवायरनमेंट को क्लीन भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्टेज। देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिससे एनवायरनमेंट क्लीन होता है। अभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऐसे होते हैं जो हमको दिखाई भी नहीं होते, वेरी स्मॉल होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट कैसे क्लीन कर सकते हैं? हम इतने बड़े बड़े इंसान हैं, बराबर, हम एनवायरनमेंट क्लीन नहीं कर सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे क्लीन करते होंगे? आपके दिमाग में क्वेश्चन हो ना, तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट इज लाइक वेजिटेबल पेस्ट, रिमेन्स ऑफ एनिमल फेसेस एक्सेट्रा। ये वेजिटेबल पीस है, ओके, रिमेन ऑफ एनिमल से, ये सब जो वेस्टिस होते हैं वो आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस। उसको ये ऑर्गेनिज्म है वो उसको इन सबको जो वेस्टिस जो होते हैं उसको ब्रोक डाउन कर देते हैं, बराबर, जो हार्मलेस होते हैं हमारे लिए। एंड यूजेबल, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके हार्मलेस कर देते हैं। क्लियर? एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया है उसको यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया? ये जो ऑर्गेनिक वेस्टेज जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, जो बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करके उसको यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर also used in the preparation of medicines। देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिससे मेडिसिन बनती है। याद रखना, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हो सकते हैं जिससे मेडिसिन बनती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। देखो एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन फिक्सिंग करके सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाई जाती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे होता है? तो हमने आगे के चैप्टर में देखा था कि राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, बराबर, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है और सॉइल फर्टिलिटी उसकी बढ़ती है। ओके, देन नेक्स्ट our next topic is making of curd and bread। देखो कर्ड और ब्रेड बनानी हो तो कौन से ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, किस तरीके से बनती है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आप। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। क्लास 7 में हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड, मिल्क में से कर्ड बनाना तो उसके लिए बैक्टीरिया यूज कर होता है, बराबर।
बैक्टीरिया की वजह से मिल्क में से कर्ड बनता है। तो किस तरीके से बनेगा? देखो यहाँ पे पहले कोई क्वेश्चन होता है कि आई सो दैट माय मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क। ये बोलती है कि ये इसने देखा उसकी मम्मी को कि एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क, मिल्क में वो कर्ड ऐड करते हैं टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे के लिए। आई वंडर व्हाई, तो पहले को क्वेश्चन होता है कि व्हाई, ऐसा क्यों? कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कर्ड होता है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, उसमें जो लैक्टोबैसिलस होता है उसकी वजह से वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरीके से? तो इट मल्टीपल्स इन मिल्क, वो मिल्क में मल्टीपल्स होता रहता है। तो जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क में मल्टीपल्स होते रहते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और मिल्क में से उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक प्रोसेस है जो मिल्क में से कर्ड बनाया जाता है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम्स। देखो चीज है, पिकल्स है और मेनी अदर फूड आइटम ऐसी होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मेनी अदर फूड आइटम, जो बैक्टीरिया की वजह से बनती है, बराबर। एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, एंड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, रवा को सूजी भी कहा जाता है, इडली एंड भटूरास इज कर्ड, ये भी कर्ड है। कैन यू गेस व्हाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीस एंड डोसा बैटर। ये इन दोनों में बैक्टीरिया एंड यीस्ट यूज होता है। आपने राइस, इडली, डोसा देखा होगा बनता हुआ, तो इसमें भी बैक्टीरिया यूज होता है। समझ में आया? अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं हम। देखो यहाँ पे एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी 2.3 है, उसमें देखते हैं टेक हाफ किलोग्राम फ्लोर, आटा, फ्लोर मीन्स क्या? आटा, मैदा भी कह सकते हैं उसको। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, आटा में क्या करो आप? ऐड सम शुगर, उसमें थोड़ी शुगर ऐड करो, एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, उसमें थोड़ा वार्म वाटर गर्म पानी ऐड करो। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर, बाद में क्या करोगे? स्मॉल अमाउंट में थोड़ा उसमें ईस्ट पाउडर ऐड करना है। एंड टेक टू मेक अ सॉफ्ट डफ, बाद में उसको उसका सॉफ्ट डफ बना दीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 आवर्स के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या दिखेगा? डिड यू फाइंड द डफ राइजिंग? क्या आपको दिख रहा है कि ये जो डफ था वो राइज हुआ? देखो यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, मैदा विद ईस्ट पाउडर, उसमें ईस्ट पाउडर डालते हैं तो राइज होता है, बढ़ता है। देखो यहाँ पे राइज मैदा जो राइज हुआ वो दिखाया गया है। उसके बाद ईस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है तब उसमें जो ईस्ट होती है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ, उसमें बबल्स होने लगते हैं। एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम होता है मैदा का वो इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है राइज मैदा। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making bread, pastries, cake। समझ में आया आपको? ये जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसमें ईस्ट का यूज करके ये सब बनाया जाता है। इस प्रोसेस का ईस्ट यूज करते हैं तो वो राइज होता है। जैसे कि ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, केक्स है, ये सब किस तरीके ये ईस्ट ऐड करके बनाया जाता है। आप केक खाते हो ना, ब्रेड खाते हो, पेस्ट्रीज, केक खाते हो, वो सब इस तरीके से यूज करके बनाई जाती है। एंड देन नेक्स्ट कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियल यूज किस तरीके से होता है? कॉमर्शियल यूज
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमर्शियल मींस फैक्ट्री में यूज होता है, उसको कॉमर्शियल यूज कहते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनती है ना वो कॉमर्शियल यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड को विनेगर भी कहते हैं। तो ये जो अल्कोहल है, वाइन है, एसिटिक एसिड है, ये सब का यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं उसमें। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लार्ज स्केल, यहाँ पे लार्ज स्केल लिखा है, लार्ज स्केल मीन्स क्या, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती है वो लार्ज स्केल होती है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड वो सब बनाया जाता है। ईस्ट इज यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। देखो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में जैसे कि अल्कोहल है, वाइन है, वो बनाना हो तो उसमें ईस्ट यूज होता है। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley। देखो ये जो barley है, wheat है, rice है, क्रॉस फ्रूट जूस है, इन सब में शुगर्स होती है जिसमें yeast ग्रो होती है, बराबर। And then next activity 2.4, activity 2.4 में एक्टिविटी 2.4 में हम देखेंगे देखिए अब एक्टिविटी 2.4, टेक अ 500 मिलीलीटर बीकर, फिल अप टू 3/4 विद द वाटर। 3/4 पार्ट में क्या कर दो, वाटर ले लो, dissolve 2-3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट, उसमें 2-3 टीस्पून शुगर डाल दो, ऐड कर दो। एड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू द शुगर सॉल्यूशन। बाद में आपने जो शुगर सॉल्यूशन बनाया उस पे आप थोड़ा ईस्ट पाउडर ऐड कर दो। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। बाद में वार्म प्लेस में 4 to 5 आवर्स इसको रख देना है। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। बाद में उसकी स्मेल लेनी है सॉल्यूशन की, क्या आपको कोई स्मेल आएगी वो आपको देखना है, बराबर। क्या किया हमने, एक बीकर लिया, उसमें वाटर में शुगर ऐड की, शुगर के बाद उसमें ईस्ट पाउडर ऐड किया। अब ईस्ट पाउडर को ऐड करके जो ये पूरा सॉल्यूशन बना उसको हमने वार्म प्लेस पे रखा, 4 to 5 आवर्स वार्म प्लेस में रख दिया, बराबर। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, बाद में उस सॉल्यूशन की स्मेल लेनी है और स्मेल कैसी आती है वो देखनी है। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। ये जो स्मेल है वो अल्कोहल की होती है। अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, शुगर में से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है वो, किसकी वजह से, तो बाय द ईस्ट, जो हमने ईस्ट पाउडर ऐड किया था ना उसकी वजह से शुगर में से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। ये शुगर में से जो अल्कोहल बनने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। समझ में आया? तो ये फर्मेंटेशन की यहाँ पे डिफाइन है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो आपको लिखना है ये डिफाइन, दिस द प्रोसेस of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। क्लियर? चलो उसके बाद यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये लुईस पेस्टर का पिक्चर है। वो लुईस पेस्टर जो है डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857, उन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस डिस्कवर की थी 1857। उसके बाद हम देखेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेडिसिनल यूज किस तरीके से होता है, तो व्हेनेवर यू फॉल इन द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन। देखो जब भी आप इल होते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट मींस क्या, जैसे कि हमको मलेरिया हुआ तो मलेरिया की एंटीबायोटिक टैबलेट देंगे, बराबर।
कैप्सूल्स और इंजेक्शन, कैप्सूल भी देते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन, वो पेनिसिलिन होता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन, ये जो मेडिसिन जो किसमें से बनी है, उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही बनी होती है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन है वो डिसीज को किल भी कर सकती है या उसको स्टॉप भी कर सकती है, बराबर। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ हो उसके हमको एंटीबायोटिक्स मिलती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। समझ में आया? ये जिस मेडिसिन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टॉप होते हैं, वो डिसीज जो होता है वो स्टॉप होता है या फिर वो किल होता है, वो जो ऑर्गेनिज्म से, वो जो मेडिसिन से, वो एंटीबायोटिक्स होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टाइफाइड है, जैसे कि समझ लो कि हमको टाइफाइड हुआ तो डॉक्टर क्या देंगे, टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स दे। टाइफाइड मुझे हुआ तो टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स देंगे, बराबर, उसकी मेडिसिन देंगे। तो टाइफाइड की मुझे जो मेडिसिन दी ना, तो वो टाइफाइड की एंटीबायोटिक्स होते हैं, पता चला? These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। आजकल तो बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगी में से एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है। उसके एग्जांपल भी दिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन and erythromycin are some of the commonly known as the antibiotic which are made from fungi and bacteria। ये जो मैंने आपको 3 नेम्स बताए, बराबर, एंटीबायोटिक्स के, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इरेट्रोसाइक्लिन, वो सब जो 3 जो मैंने आपको नेम दिखाए, इससे मैं आपको 3 नेम यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसलिए आपको याद रहे। यहाँ पे देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ये 3 जो एंटीबायोटिक्स है, कॉमनली नोन एंटीबायोटिक व्हिच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, जो फंगी और बैक्टीरिया में से बनती है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज। ये जो एंटीबायोटिक्स है वो कुछ स्पेसिफिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से बनती है और उसमें से क्योर और वैरायटी ऑफ डिसीज, बहुत सारे डिसीज उससे ठीक हो सकते हैं। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। देखिए, एंटीबायोटिक जो होती है वो जो एनिमल्स जो होते हैं जिसको माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ हो, पोल्ट्री में जो एनिमल्स हो, वो कुछ एंटीबायोटिक ऐसे भी होते हैं जो उससे ठीक हो सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीज, और बहुत सारे प्लांट डिसीज भी उससे कंट्रोल हो सकते हैं, बराबर। अब तक हमने ये जो पूरा वीडियो देखा, आपने जितने जितने टॉपिक देखे वो सब टॉपिक आपको रीड करने हैं ठीक से, बराबर, उसको लर्न करने हैं। क्लियर? थैंक यू।